everyone, welcome back to my channel. Today we are exploring a crucial aspect of web security, that is importance of JavaScript in bug hunting. हम uncover करेंगे कैसे JavaScript knowledge significantly enhance कर सकता है आपकी bug hunting skills को. So let's get started. Starting with the introduction, JavaScript एक programming language है जो enable करती है websites पर interactive features को and dynamic content को display करवाती है. Bug hunters and security researchers के लिए JavaScript की एक deep understanding होना ज़रूरी है, क्योंकि ये allow करते हैं उन्हें कि वो exploit and कि वो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वल्नरेबिलिटीज जो अराइज होती हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, कैसे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है. सो थ्रू आउट दिस वीडियो हम एक्सप्लोर करेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को. विल डेल्व इनटू कॉमन वल्नरेबिलिटीज जो जावास्क्रिप्ट के साथ एसोसिएटेड है एंड विल डिस्कस कैसे ये नॉलेज इन्हांस कर सकता है सिक्योरिटी टेस्टिंग में, बग हंटिंग में आपकी इफेक्टिवनेस को, आपकी एफिशिएंसी को. जावास्क्रिप्ट बेसिक्स फॉर बग हंटिंग. वेल की एरियाज में हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन है जो कि इन्वॉल्व करता है बेसिकली कि कैसे वेब पेज की स्ट्रक्चर को, वेब पेज के कंटेंट को हम डायनामिकली अल्टर कर सकते हैं. देन इवेंट हैंडलिंग है जो कि डील करता है कि कैसे यूज़र इंटरेक्शंस ट्रिगर कर सकती हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को, कि कैसे यूज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को ट्रिगर करके उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है. सो अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ये हमें हेल्प आउट कर सकते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, कौन से स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं ऐसे जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ हम अराइज कर सकते हैं, जिनको हम मैनिपुलेट करके वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. क्योंकि कई सिक्योरिटी इश्यूज हमारे पास बेसिकली उनका रूट कॉज ये होता है कि हम इन एलिमेंट्स को इम्प्रॉपरली हैंडल करें जिससे वो सिक्योरिटी इश्यूज अराइज होते हैं. सो बाय ग्रास्पिंग कि कैसे जावास्क्रिप्ट इंटरेक्ट कर रहा है डॉम के साथ एंड इवेंट्स को हैंडल किया जा रहा है, हमें अच्छे से आइडिया हो सकता है कि हम कैसे स्पॉट कर सकते हैं इन पोटेंशियल सिक्योरिटी फ्लॉज को दैट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर web application. सो कॉमन जावास्क्रिप्ट वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें हम तो हमारे पास तीन मेन टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो अराइज ही जावास्क्रिप्ट से होती हैं. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन है एंड इनसिक्योर यूज है ऑफ जावास्क्रिप्ट एपीआईज. लेट्स सी देम इन अ लिटिल बिट डिटेल. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमारे पास एक प्रीवेलेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो अक्कर होती है जब अटैकर्स इंजेक्ट करते हैं मैलिशियस स्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशंस में जिन्हें दूसरे यूजर्स देख सकते हैं. एक्सेस एक्सप्लॉइट करता है एक यूजर का ट्रस्ट जो उस यूजर को एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर है. ये अलाउ करता है अटैकर्स को कि वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी जावास्क्रिप्ट कोड विक्टिम के ब्राउजर्स के अंदर एंड दिस कैन लीड टू वेरियस हार्मफुल आउटकम्स जैसे कि डेटा थेफ्ट, सेशन हाईजैकिंग या अनऑथराइज्ड एक्शंस जो परफॉर्म वो करवा सकते हैं दूसरे यूजर्स के बिहाफ पे. सो बाय अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एक्सेस अटैक्स वर्क कर सकते हैं एंड कैसे जावास्क्रिप्ट अपना रोल प्ले करता है इन अटैक्स में, बग हंटर्स अच्छे से आइडेंटिफाई एंड डिफेंड कर सकते हैं इन potential access vulnerabilities के against in web applications. Next we have JavaScript injection. जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन एक तरह की वल्नरेबिलिटी है जहां पे अटैकर्स इंसर्ट करते हैं मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड वेब एप्लीकेशन के अंदर. ये हमारे पास टिपिकली अक्कर होता है यूजर इनपुट फील्ड्स के थ्रू या दूसरे मैकेनिज्म्स वगैरह जो एक्सेप्ट करवा रहे होते हैं डेटा को फ्रॉम यूजर्स. जब भी एक इंजेक्टेड जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है इट कैन लीड टू वेरियस सिक्योरिटी इश्यूज जैसे कि अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस, अल्टर्ड एप्लीकेशन बिहेवियर या एग्जीक्यूशन कोई भी हार्मफुल एक्शंस की. सो अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट इंजेक्शंस इज इसेंशियल ताकि आप इन अटैक्स को डिटेक्ट कर सकें, इनको प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है कि हम रिकग्नाइज करें कैसे जावास्क्रिप्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है एंड कहाँ पे जावास्क्रिप्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि स्पेसिफिक फंक्शंस में एंड इनको एक्सप्लॉइट हम कर सकते हैं विद इन द एप्लीकेशन. नेक्स्ट वी हैव इनसिक्योर यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट एपीआईज. कई मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस रिलाई करते हैं एपीआईज पे कि कैसे एपीआईज डेटा के साथ इंटरेक्ट करें एंड डेटा को मैनेज करें. लेकिन अगर यही एपीआईज प्रॉपरली इनको सिक्योर नहीं है तो ये टारगेट बन सकते हैं फॉर अटैक्स. इश्यूज में हमारे पास इंक्लूड हो सकता है एपीआई रिस्पॉन्सेज को इम्प्रॉपरली हैंडल करना, सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज करना एंड अलाउ करना अनऑथराइज्ड एक्शंस थ्रू इनसिक्योर एंड पॉइंट्स. सो अंडरस्टैंडिंग कैसे एपीआईज को यूज किया जा रहा है
और आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल वीकनेसेस को कि किस तरह से एपीआईज को, अगर एपीआईज इस स्पेसिफिक वे में इंप्लीमेंट हुए हैं तो इनमें ये पोटेंशियल वीकनेस हो सकती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तरह से हम सिक्योरिटी रिस्क को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड इनको मिटिगेट कर सकते हैं जो इन स्पेसिफिक एपीआईज के साथ, जावास्क्रिप्ट एपीआईज के साथ लिंक्ड है। नेक्स्ट वी हैव जावास्क्रिप्ट इन मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस। जावास्क्रिप्ट का रोल कई हद तक इवॉल्व हुआ है विद द राइज ऑफ मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज, पर्टिकुलरली जो हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस एसपीएस हैं एंड डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं लाइक रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js। ये टेक्नोलॉजीज ऑफर करती हैं इनहैंस्ड यूजर एक्सपीरियंसेस, इनेबल करते हुए डायनामिक कंटेंट अपडेट्स को एंड सीमलेस इंटरेक्शंस को, लेकिन ये इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं नए सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी एंड अटैक वेक्टर्स को भी। फॉर एग्जांपल सिंगल पेज एप्लीकेशंस एसपीएस की कॉम्प्लेक्सिटी एंड किस तरह से फ्रेमवर्क हैंडल कर रहा है क्लाइंट साइड रेंडरिंग को, ये क्रिएट कर सकते हैं यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर वल्नरेबिलिटीज अगर हम उन्हें प्रॉपरली मैनेज ना करें। सो अंडरस्टैंड करना इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स को एंड देयर इम्प्लीकेशंस को फॉर सिक्योरिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हम आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कर सकें पोटेंशियल रिस्क वगैरह जो कॉन्टेम्परेरी वेब एप्लीकेशंस में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बग हंटिंग टेक्निक्स। इफेक्टिव टेक्निक्स वगैरह हम कुछ देखने जा रहे हैं जो जिनके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कर सकते हैं ड्यूरिंग बग हंटिंग। सो की मेथड्स में हमारे पास है स्क्रिप्ट एनालिसिस, रिव्यू एंड एनालाइज हम करें जावास्क्रिप्ट कोड को ताकि कोई भी इनसिक्योर प्रैक्टिस है या पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी है उसे स्पॉट किया जा सके। इसमें इन्वॉल्व है कि हम फ्लॉज वगैरह देखें कि कैसे कोड डेटा को हैंडल कर रहा है, यूजर इनपुट को कैसे हैंडल किया जा रहा है, कैसे यूजर इंटरेक्शंस को हैंडल किया जा रहा है। उसके बाद है ऑटोमेटेड टूल्स, हम यूटिलाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी स्कैनर्स एंड ब्राउजर एक्सटेंशंस वगैरह जिनको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि जावास्क्रिप्ट रिलेटेड इश्यूज को डिटेक्ट किया जा सके। ये टूल्स हमें हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम ऑटोमेट करें आइडेंटिफिकेशन कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ की एंड देन स्ट्रीमलाइन हम कर सकते हैं अपने बग हंटिंग प्रोसेस को। उसके बाद ब्राउजर डेवलपर टूल है, हम लेवरेज कर सकते हैं बिल्ट इन ब्राउजर टूल्स को ताकि इंस्पेक्ट एंड डीबग किया जा सके जावास्क्रिप्ट कोड को। ये टूल्स हमें अलाउ करते हैं कि हम एग्जामिन करें कैसे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है एक पेज पे। इसके अलावा हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन में जो भी हम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं उसके इम्पैक्ट को। सो इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए बग हंटर्स इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट वल्नरेबिलिटीज को इन वेब एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वी हैव रिवर्स इंजीनियरिंग। वेल इन द वर्ल्ड ऑफ वेब सिक्योरिटी रिवर्स इंजीनियरिंग जावास्क्रिप्ट इनक्रेडिबली वैल्यूएबल हो सकती है। अक्सर हम इनकाउंटर करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को जो या तो ऑब्फिस्केटेड होता है या मिनीफाइड होता है, यानी उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो अगर हमें पता हो किस तरह से हमने एनालाइज करना है एंड डी ऑब्फिस्केट करना है इस कोड को तो हम रिवील कर सकते हैं कई सिक्योरिटी फ्लॉज एंड हिडन फंक्शनैलिटी। ऑब्फिस्केशन क्या है? बेसिकली ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है जब हमने कोड को डिफ़िकल्ट बनाना हो, लाइक के कोड को रीड करना डिफ़िकल्ट हो। इसमें हमारे पास इंक्लूड है कि हम वेरिएबल्स को रीनेम कर सकते हैं टू मीनिंगलेस स्ट्रिंग्स। बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे वेरिएबल नेम्स यूज़ करते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं कि वेरिएबल नेम को पढ़ते ही हमें आइडिया हो जाता है कि ये वेरिएबल जो है इसमें इस तरह का कंटेंट स्टोर हो रहा है, बिकॉज यूजिंग दीज मीनिंगफुल वेरिएबल्स इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। बट ऑब्फिस्केशन में हम क्या करते हैं, हम इन्हीं वेरिएबल्स को रीनेम करके हम ऐसे नेम्स यूज़ करते हैं, ऐसे स्ट्रिंग्स यूज़ करती हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, जो मतलब रैंडम स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा हम वाइट स्पेसेस रिमूव कर देते हैं एंड हम उसमें डिफरेंट मिसलीडिंग स्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं। सो इस कोड को रिवर्स इंजीनियर करते हुए हम इसी कोड को रीस्टोर कर सकते हैं टू अ मोर रीडेबल फॉर्मेट एंड इसके ट्रू बिहेवियर को अनकवर कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है कि हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे कोड को फॉर्मेट करें, हम मैनुअली एनालाइज कर सकते हैं इसकी लॉजिक को एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे ये इंटरेक्ट करे विद द रेस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। फॉर इंस्टेंस हमारे पास डिफरेंट टूल्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमारे पास ये unminify.com एक वेबसाइट है जो कि हमारे लिए इजी बनाता है कि हम कॉम्प्लेक्स कोड को आसानी से
हम एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देर आर मैनी डिफरेंट अदर साइट्स एंड टूल्स एज वेल। सो बेसिकली पर्पस क्या इस टेक्निक का, ताकि हम डिस्कवर कर सकें वल्नरेबिलिटीज़ जो इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं है, जो फ़ौरन देखते ही पता नहीं चल रही, बट हमें उनको ज़्यादा डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है, उनके हिडन फंक्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ रहा है जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट कोड को सिक्योर कर सकते हैं टू प्रिवेंट वल्नरेबिलिटीज। की प्रैक्टिसेस में हमारे पास है सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस। हम फॉलो कर सकते हैं सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस, जैसे कि इनपुट वैलिडेशन, आउटपुट इनकोडिंग एंड अवॉइड कर सकते हैं अनसेफ फंक्शंस। ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम प्रिवेंट करें कॉमन इश्यूज जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड इंजेक्शन अटैक्स। उसके बाद डिफेंसिव प्रोग्रामिंग है, हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट कोडिंग स्ट्रैटेजीज जो एंटीसिपेट कर सकते हैं पोटेंशियल अटैक्स को एंड मिटिगेट कर सकते हैं उनके इम्पैक्ट को। फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरीज एंड सिक्योर मैथड्स वगैरह टू हैंडल यूजर इनपुट एंड इंटरेक्शन सेफली। उसके बाद CSP है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। हम एम्प्लॉय कर सकते हैं CSP को एज वेल, ताकि हम कंट्रोल करें कि कौन से रिसोर्सेज को लोड करना है एंड एग्जीक्यूट करना है वेब एप्लीकेशन ने। ये हमें हेल्प आउट कर सकता है कि हम मिटिगेट करें डिफरेंट रिस्क जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के साथ लिंक्ड है एंड इंजेक्शन अटैक्स के साथ लिंक्ड है, बाय रिस्ट्रिक्टिंग के जस्ट ये वाले स्पेसिफिक स्क्रिप्ट अलाउ होंगे, बट अगर इस तरह के हमारे पास स्क्रिप्ट होंगे तो उनको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। सो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए डेवलपर्स अपनी जावास्क्रिप्ट कोड की सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं एंड इसके अलावा डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज जो इनसे अराइज हो रही हैं, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, इसमें हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना जो है इज़ नॉट अबाउट जस्ट फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज, बट उनको प्रिवेंट करना भी है। सो जावास्क्रिप्ट मास्टर करना, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ये अलाउ करता है बग हंटर्स एंड सिक्योरिटी रिसर्चर्स को कि वो इफेक्टिवली आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कर सकते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज अपनी वेब एप्लीकेशंस में। इसके अलावा ये आपके लिए एक रिमाइंडर भी है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो मॉडर्न वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी में किस तरह एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। एंड इसके अलावा आपको इनकरेज करने के लिए भी है कि जो नॉलेज जावास्क्रिप्ट आपको दे रहा है डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज के अगेंस्ट, उन डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करना एंड जो कॉमन वल्नरेबिलिटीज इसके साथ एसोसिएटेड है, इट प्लेज अनदर इंपॉर्टेंट रोल हियर एज वेल। सो स्टे विजिलेंट अगेंस्ट these potential vulnerabilities. And thank you so much for watching the video. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, leave a comment, and don't forget to subscribe for more content like this. And see you in the next one.